हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल से पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि आपके अच्छे कर्म आपको आपकी लाइफ में क्या क्या दिला सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इसी बेस पर रीडिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने आज आप लोगों के लिए 3 पाइल्स रखे हुए हैं। सभी कार्ड आप लोगों को बहुत अच्छे से नज़र आ रहे होंगे, आई होप। ये है पायल नंबर 1, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। ये है पायल नंबर 2, कॉर्नोकोपिया। और ये है पायल नंबर 3, गुडनेस ऑफ द मून। तो फ्रेंड्स, कार्ड को बहुत ध्यान से देखिए और जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसी पर अपना आपको फोकस रहना है और उसी को अपनी पायल समझनी है। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाके सीधे अपनी रीडिंग तक जा सकते हैं। रीडिंग है टाइमलेस और साथ ही जनरल। तो फ्रेंड्स, जो भी मैसेजेस आपसे मैच होते हैं उनको आपने रखना है, जो नहीं होता है वो दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग पायल नंबर 1 से और जानने की कोशिश करते हैं आपके अच्छा कर्म आपको क्या दिला सकते हैं आपकी लाइफ में। पायल नंबर 1, तो हम इनको इधर रखते हैं और शुरू करते हैं पायल नंबर 1 की रीडिंग। जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में आपके कर्मों के द्वारा आप क्या कुछ प्राप्त कर सकते हो। सबसे पहले हम आपके कर्म देखेंगे, आप किस तरह से अपनी लाइफ में अपने हर एक उसूलों को जीते हो, किस तरह अपने कर्तव्यों को निभाते हो और क्या हैं आपके ब्यूटीफुल कर्म। ठीक है, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें फाइल नंबर 1 के लिए क्या है उनके कर्मा, कौन से ब्यूटीफुल कर्म करते हैं माय ब्यूटीफुल फाइल नंबर 1। तो फर्स्ट कार्ड यहाँ पर टावर आया है आप लोगों के लिए। ये कार्ड मुझे आप लोगों के लिए यही बता रहा है कि आप कभी मुश्किल सिचुएशन में आप डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं। ये आपका एक बेहतरीन अंदाज और एक ब्यूटीफुल एनर्जी मुझे आपकी नज़र आ रही है। यहाँ पर डगमगाते नहीं हो आप हमेशा खड़े रहते हो। आपकी बोल्डनेस कहें या आपके अंदर इतनी शक्ति है जिसकी वजह से आप कभी भी अपने आप को हारा हुआ, टूटा हुआ सा महसूस होते हुए भी खड़े रहते हो, डटे रहते हो। ये आपकी क्वालिटी मुझे नज़र आ रही है। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और कैसे वहाँ से खड़ा होना है, ये आपके अंदर ये खूबी मुझे बेहतरीन तरीके से नज़र आ रही है। पायल नंबर 1, हर एक इंसान के पास ऐसी खूबी नहीं होती, ऐसे कर्म यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। आपके ऐसे लोगों को भी आप सहारा देते हो जो अपनी लाइफ से टूट चुके हैं, जो अपनी लाइफ से पूरी तरह से हार चुके हैं, उन लोगों को भी आप सहारा देते हो। ये मैसेज मुझे मिल पा रहा है इस कार्ड के थ्रू, क्योंकि आपने भी पायल नंबर 1 कुछ ऐसा फेस किया हुआ है अपनी लाइफ में। कुछ आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसा सिचुएशन आई हो, कुछ ऐसा टफ टाइम आया हो जहाँ पर आप बुरी तरह से टूट चुके थे, लेकिन फिर भी आप खड़े रहे क्योंकि आपके पास मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है नॉलेज बहुत ज़्यादा है और उससे भी कहीं ज़्यादा ईश्वर से विश्वास अटूट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो आपको अपने अपनों के लिए यहाँ पर आप खड़े रहे हो। उनको सहारा दिया है आपने,
उनको हमेशा प्रोटेक्ट रखा है आपने, और उन्हीं के लिए आप खड़े हो। अगर आप टूट जाओगे तो आपके परिवार का क्या होगा, आपके अराउंड जिसको आप सपोर्ट देते हो उसका क्या होगा। ये आपके थॉट मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। आप एक ऐसे इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो जो अपनी तकलीफ़ को छुपाते हो, लेकिन हमेशा लोगों के सामने में स्ट्रॉन्गली बिहेव करते हो, स्ट्रॉन्ग बने रहते हो। और ये जो आपकी स्ट्रॉन्गनेस है और ये जो आपकी बोल्डनेस है, ये आपके जो कर्म हैं खुद को बोल्डनेस दिखाने का, भले ही आपकी लाइफ में कितना ही टावर मोमेंट आया है, उसको फेस करने का जो आपके अंदर हिम्मत है, जो जज्बा है, वो किसी के पास नहीं है। पायल नंबर 1, ये आपके अंदर मुझे खूबी नज़र आ रही है। कुछ कार्ड और लेना चाहती हूँ मैं आप लोगों के लिए, और देखते हैं आपके क्या बेहतरीन कर्मा है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। द डेवल, देखिए बहुत ही डेप्थ मीनिंग होती है डेवल की, मैं क्या बोलूँ। टावर के बाद द डेवल, पायल नंबर 1, बहुत टफ सिचुएशंस आपने झेली हुई हैं, जैसे मैंने कहा ही है आपसे। ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपको रिलेशनशिप वाइज भी डील करना पड़ा, अपने अपनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ सफ़र करना पड़ा, लेकिन आपने हार नहीं मानी, आप मूव ऑन नहीं किया आपने, आप लगातार आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। ये आपकी जो खूबी है ना, ये हर किसी के पास नहीं है। आपने क्या कुछ फेस नहीं किया इस कर्मा की वजह से, बहुत कुछ आपने फेस किया है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी नकारात्मकता से भी आपने, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सी नेगेटिविटी से आपने डील की हुई है। ये नेगेटिविटी आपके अराउंड, आपकी फैमिली, आपके रिलेशनशिप वाइज भी मुझे फील हो पा रही है, और आपके घर परिवार से रिलेटेड भी मुझे यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, जिसको भी आपने बखूबी हैंडल किया है और आप आगे बढ़े हो। अपने रिश्तों को तक आपने दाव में रख दिया था, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एक ऐसा टफ सिचुएशन आपने हैंडल की है, झेला हुआ है। पायल नंबर 1, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सेक्रीफाइसेस दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ मोमेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। लेकिन आपकी पॉजिटिविटी बरकरार रही है। देखिए, आपकी पॉजिटिविटी हमेशा अट्रैक्ट की है। भले ही कितना ही दुख तकलीफ़ आपकी लाइफ में आए हो, भले ही कितना ही पेन आपने सहा हो, उसमें जितना स्ट्रांगली आप खड़े रहे हो ना, उतना स्ट्रांगली आपके यूनिवर्स भी आपके साथ खड़े हैं, उनकी कृपा भी आपके साथ है। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों को आपने सहारा दिया है जो अपनी लाइफ के एक ऐसे मोमेंट से गुजर रहे थे जहाँ पर वो पूरी तरह से टूट चुके थे। अपने परिवार को तक यहाँ पर दाव में लगा दिया था, किन्हीं लोगों ने अपना रिश्ता तक दाव में लगा दिया। ऐसे लोगों को आपने सहारा दिया है, ऐसे लोगों को आपने सही राह दिखाई है। और अपनी लाइफ में अपने लिए आपने एक ऐसा मार्ग चुना है जहाँ पर आप अपनी लाइफ के हर एक वे में आगे बढ़ सको। कोई भी नेगेटिविटी आपको हरा ना सके, कोई भी नेगेटिविटी आपको छू ना सके, ऐसे आप पॉजिटिव इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो। और देखते हैं हम आप लोगों के लिए, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। सेवन ऑफ सोर्स, देखिए
बहुत कुछ है आप लोगों के लिए पायल नंबर 1, बहुत कुछ, और बहुत कुछ फेस किया है आपने अपनी लाइफ में। बहुत ज़्यादा पेन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है अभी तक की आपकी लाइफ में। आपके जो कर्म हैं आपकी लाइफ में, जितना एफर्ट आपने किया है वो बहुत ज़्यादा ओवर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों से डील करना जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हों, और ऐसे लोग आपके अराउंड जो आपको हर समय धोखा देना, हर समय आपको चीट करना, हर समय आपके लिए प्लानिंग करना, साजिश करना, ऐसे मुझे आपके अराउंड लोग नज़र आ रहे हैं। और आपने ऐसे लोगों से डील की है, ऐसे ऐसे लोगों से आपने डील की है अपनी लाइफ में जो आपको सबसे यूनिक बनाते हैं। पायल नंबर 1, सबसे यूनिक, सबसे हटकर हो आप। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ फेस किया है। मुझे यहाँ पर यह भी दिखाई दे रहा है कि आपको कम उम्र में ही बहुत कुछ झेलना पड़ा। वो बचपन भी आपने बहुत अच्छे से नहीं जिया जो जीना चाहिए था। ये मुझे फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए। कितनी कितनी पेन और कितना दर्द यहाँ पर मैं महसूस कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। पायल नंबर 1, ये जो कर्मा है आपके लाइफ के, बहुत ज़्यादा पेन और बहुत ज़्यादा दर्द, लेकिन ईश्वर भी हमेशा उसकी परीक्षा लेता है ना, जो उसमें खरा उतरे। आप उस परीक्षा में खरे उतरे हो पायल नंबर 1। आपके जो कर्मा हैं, आपने जो जिन उसूलों से आप आगे बढ़े हो, जो उसूल हैं आपके, उन उसूलों में आगे बढ़ते हुए आपको डेफिनेटली आपके जो ये कर्मा है ना, उसका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा आपको। आपने कभी किसी का गलत नहीं किया है, कभी किसी को हार्म नहीं पहुंचाया है। आपके अराउंड इतना तकलीफ़, इतना पेन में आप रहे हो, फिर भी आपने अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखा है, अपने आप को हमेशा स्ट्रांगली आप खड़े रहे हो। सिचुएशन से कभी हार नहीं मानी है आपने, लगे रहे, बिल्कुल कार्य करते रहे। जो होगा देखा जाएगा। आपने अपनी लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों से डील की हुई है, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो मैं अब आप लोगों के लिए ये देखना चाहती हूँ, जो आपके ये जो कर्म हैं, इन कर्मों के द्वारा जो इतना पेन, इतना तकलीफ़ और इतना कुछ आपने सहा है, फिर भी अपने कर्मों को आपने संचित रखा है। अपने कर्मों से आपने कभी किसी को हर्ट नहीं किया है। तो मैं अब आगे ये देखना चाहती हूँ आपके लिए कि आपको अब आपके कर्मों का क्या फल मिलेगा। अभी तक के आपके कर्म ये रहे हैं, आप इस तरह से अपनी लाइफ को जीते हो। कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते हो, हर एक नेगेटिविटी से उनको डील करना सिखाते हो, उनकी नकारात्मकता को पॉजिटिविटी में बदलना और एक सही रास्ता दिखाना लोगों को, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग जो आपको आपकी लाइफ में कहें या आपके अराउंड कहें, जो अपनी लाइफ से हार चुके हैं, थक चुके हैं, उन लोगों को भी आपने सहारा दिया है। क्यों? क्योंकि आपने वो टावर मोमेंट फेस किया है, आपने वो नेगेटिविटी फेस की है, आपने ऐसे लोगों से डील की है जो हमेशा किसी न किसी को तकलीफ़ देना चाहते हैं, हमेशा किसी न किसी को गिराना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। तो आप उनका सहारा बने हो, उनको लड़ना सिखाया, उनको आगे बढ़ना सिखाया। ज़िंदगी में हार नहीं मानना है, आगे बढ़ना है। ये आपके उसूल मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि आपके कर्मों का आपको क्या फल मिलेगा। आपके द्वारा किए गए कर्मों का आपको क्या फल मिलेगा। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। यहाँ पर 2 कार्ड आ चुके हैं, सॉरी 3 कार्ड हैं, तो हम 1 बाय 1 लेंगे कार्ड को।
और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो ये कर्म हैं अभी तक के, वो आपको क्या फल देंगे। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स क्या फल देंगे पाइल नंबर 1 को, उनके कर्मा। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, वन मोर कार्ड प्लीज़, थैंक यू। द चैरियट, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर एंड है द मून, ओके। तो यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है आपके कर्मा आपको, आपके कर्मों का क्या फल देंगे। आपके कर्म है ना, जो अभी तक के आपके कर्म हैं, वो आपको आगे का फल, आपका रिजल्ट मैं कहूँ यहाँ पर ये देने वाले हैं कि आप अपनी लाइफ को, आप अपनी लाइफ के सारथी खुद ही हैं। आप कहाँ ले जाना चाहते हो अपनी लाइफ को। जैसे मन इधर उधर दौड़ता है ना, उसको काबू करने के लिए एक ध्यान की ज़रूरत होती है। वैसे ही आप भी अपनी लाइफ में आपके कर्मों के द्वारा आप कहाँ जाना चाहते हो। आप सही डायरेक्शन में जाना चाहते हो या गलत डायरेक्शन में जाना चाहते हो, ये कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पर मैं बात करूँ कि आपके कर्म आपको किस दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं, तो आपके कर्म आपको एक ऐसी जगह लेके जा रहे हैं जहाँ आप अपने नियमों के, अपने उसूलों के, अपने आदर्शों के साथ आगे बढ़ोगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है। एक ऐसी लाइफ आप क्रिएट करने वाले हो जहाँ पर आप बहुत अच्छे से अपने हर एक डिसीजन को लोगे। अपनी एक ऐसी आपकी लाइफ होगी जहाँ पर आप स्टेबली संपूर्ण रहोगे। आपके पास हेल्थ, वेल्थ, मनी वाइज कोई चीज़ की कमी यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आप सब चीज़ से संपन्न मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। एक ऐसी आपके अंदर रोशनी कहें, एक ऐसी आपके अंदर स्ट्रेंथ कहें, एक ऐसी पॉजिटिविटी मुझे आपके अंदर से फील हो पा रही है। पाइल नंबर 1, आपके कर्म आपको सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे सीक्रेट हैं, कुछ ऐसा अनकहे सवाल कहें या कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में अभी भी हैं। पाइल नंबर 1, जिसको आप ढूंढना चाहते हो, जिसको आप जानना चाहते हो कि क्या आगे क्या होगा। अपने भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित मुझे आप दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ पर ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, अपने भविष्य को लेकर इतना चिंतित मत होइए। आपकी लाइफ बहुत अच्छी है आगे की। वेल सेटल मुझे आप नज़र आ रहे हो। मनी वाइज कोई परेशानी मुझे यहाँ पर नहीं नज़र आ रही है। आपके कर्मा आपको एक ऐसी लाइफ देना चाहते हैं, एक लग्जरियस लाइफ, एक ऐसी लाइफ जहाँ पर आप अपनी शर्तों पर चलोगे, जहाँ पर आप अपने नियम, अपनी शर्तों के साथ आगे बढ़ोगे। और एक ऐसी पोजीशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है जिस पोजीशन पर आपकी लोग सुनेंगे, आपकी सुनी जाएगी, समझी जाएगी और आपके ही नियम के अनुसार लोग कार्य करेंगे। ये मुझे दिखाई दे रहा है। बात करूँ यहाँ पर कि आपके कर्मा आपको किस दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं और आपके कर्मा आपको क्या फल देंगे। आपकी जो ये कर्म है ना, जिस तरह से आप डटे रहते हो, बिल्कुल हार नहीं मानते हो, ये पैशनेट ऊर्जा मुझे आपकी तरफ से नज़र आ रही है। ये पैशनेट ऊर्जा आपको एक कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। पाइल नंबर 1, एक ऐसी कामयाबी जहाँ पर आप संतुष्ट भाव से अपनी हर एक
लाइफ को, अपनी हर एक लाइफ की हर एक मोमेंट को कहूँ मैं यहाँ पर, इंजॉय कर पाओगे। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस कार्ड देखना चाहती हूँ, पायल नंबर 1, और यूनिवर्स आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं ये देखना चाहते हैं हम। यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, पायल नंबर 1। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप पायल नंबर 1 के लिए, उनके ब्यूटीफुल कर्मा के लिए। यहाँ पर कार्ड आया है आप लोगों के लिए, दुर्गा। वाह, तो ये कार्ड मुझे आप लोगों के लिए यही बता रहा है फ्रेंड्स कि माँ आपसे कहना चाहते हैं, शायद आप माँ के भक्त हो सकते हो बहुत ज़्यादा। यहाँ पर भोलेनाथ की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है, और जहाँ पर शिव है, शक्ति है, वहाँ पर शिव भी है, और जहाँ पर शक्ति है तो वहाँ शिव भी हैं। शिव और शक्ति भिन्न नहीं, एक ही हैं। तो यहाँ पर दुर्गा आई हैं, तो शिव की ब्लेसिंग भी आपके साथ अवश्य ही है। और मैं आपके ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं, ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं लाइफ में आती रहेंगी, लेकिन उसको हैंडल कैसे करना है ये आपको सीखना है, ये आपको ही उस चीज़ को हैंडल करना है। माँ दुर्गा का स्वरूप क्या होता है, एक नेगेटिविटी को किल करना, एक ऐसे बुरे इंसान को उसके कर्मों की सज़ा देना। वैसे ही मुझे आप लोगों के लिए फील हो पा रहा है पायल नंबर 1। आप भी अपनी लाइफ में ऐसे नेगेटिव लोगों को, उनके किए गए कर्मों की, उनको सज़ा तो दे सकते हो, लेकिन ये सज़ा मैं यहाँ पर इस वे में नहीं कहूँगी, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। माँ आपसे ये कहना चाहती है कि आप है ना, आपके अराउंड नेगेटिविटी को हराओगे, उनसे डील करोगे, और डील करते हुए आपकी इसमें विजयी होगी। आपको इसलिए चुना गया है। आपके अराउंड, आपकी लाइफ में इतने टावर मोमेंट क्यों आए? आपको एक ऐसा इंसान बनाया जा रहा था, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग और एक ऐसा व्यक्ति जो हर एक सिचुएशन को हैंडल करे। लाइफ में बहुत सारे ऐसे बुराई से घिरे हुए लोग आपको मिलेंगे, तरह तरह के लोग आपको अपनी लाइफ में मिलेंगे। तो आपको यहाँ पर माँ यही कहना चाहती है कि उन लोगों को कैसे हैंडल करना है और कैसे उनकी नेगेटिविटी को किल करना है। उस इंसान को किल नहीं करना है, उसके नेगेटिव विचारों को किल करना है, उसके नेगेटिव थॉट को किल करना है। आपने उसके माइंडसेट को बदलना है आपको। ये आपको माँ की तरफ से संदेश है। आप डेफिनेटली अपने कार्य पर फोकस रहोगे, अपने हर एक उसूलों को, अपने आदर्शों के साथ आगे बढ़ोगे, और मेरी ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हमेशा है, ये माँ आपसे कहना चाहती है। आप डेफिनेटली उनके हर एक कार्य को बखूबी निभाओगे पायल नंबर 1, ये मैं आपसे आशा रखती हूँ। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपकी रीडिंग करते हुए, और यही आशा करती हूँ कि आपको भी रीडिंग बहुत अच्छी लगी हो और आपको अपनी लाइफ के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पता चली हों। तो फ्रेंड्स, यहीं पर मैं अपनी रीडिंग को क्लोज़ करती हूँ, और आशा करती हूँ कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और प्रभु को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 2, तो कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम आप लोगों के लिए क्या हैं आपके कर्म। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हैं आपके कर्म, कैसे कर्मों के द्वारा आप जाने जाते हो, कौन से कर्म करते हो आप अपनी लाइफ में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पायल नंबर 2 के लिए, कौन से कर्म माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 करते हैं अपनी लाइफ में,
कौन से कर्मों के द्वारा वो जाने जाते हैं। प्लीज़ डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आए हैं एस ऑफ कप, एस ऑफ वांड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 2 ऑफ कप एंड है द एम्प्रेस। पायल नंबर 2, आपके कर्मा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। आपके कर्म हैं अपनी लाइफ में कहें या आपके अराउंड। थोड़ा सा मैं यहाँ पर कार्ड को सेट करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्ड मैंने एडजस्ट कर लिए हैं। तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके जो कर्मा हैं, आपके कर्म ऐसे हैं पायल नंबर 2 कि आप अपनी लाइफ में हर समय पैशनेट रहते हो। अपनी लाइफ के प्रति बहुत ज़्यादा फोकस और बहुत ज़्यादा ईश्वरीय कृपा मुझे ये दिखाई दे रही है कि ईश्वर ने मुझे जो भी दिया है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। एक ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए फील हो पा रही है। ईश्वर ने आपको सब कुछ दे रखा है और आपके कर्म ये हैं कि आप अपनी लाइफ में कोई भी अवसर, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती है तो आप उसको एक्सेप्ट करते हो पूरे दिल से और उसको उस वे में आप अपनी लाइफ को जीते हो। आपको जो गाइडेंस दी जाती है यूनिवर्स के थ्रू, आप उसको फॉलो करते हो और आगे बढ़ते हो। आप कर्मा बिलीवर मुझे नज़र आ रहे हो पायल नंबर 2। आपके द्वारा जो भी कर्म होते हैं आप उसको ईश्वर की मर्जी समझकर स्वीकार करते हो, ये मुझे फील हो पा रहा है। ईश्वर ने आपको कहें तो हर एक वो खुशियाँ आपको दी हैं आपके लाइफ के लिए, और आपने अपनी लाइफ में एक ऐसे कर्मा क्रिएट किए हैं, लोगों की हेल्प करना, उनको वो खुशियाँ प्रदान करना, बिछड़े हुए लोगों को मिलाना। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में है ना, एक ऐसे इंसान मुझे यहाँ पर आप प्रतीत हो रहे हो जो लोगों को गाइड करता है। उनके भविष्य के लिए कि आपको आगे क्या करना है, एक गाइडेंस के तौर पर मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है पायल नंबर 2। आपके कर्म ये हैं कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल करते हो, हर एक सिचुएशन को बहुत बखूबी निभाते हो। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि है ना, लाइफ में बहुत सारा कभी कभी ऐसा होता है ना, टफ सिचुएशन आने के बावजूद भी हम अपने आप को शांत स्वभाव में रखते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे आपके लिए फील हो पा रही है। चाहे कैसा ही भी टाइम पीरियड हो, कैसा ही सिचुएशन हो, आप अपने आप को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सजा के रखते हो। आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को आप बहुत अच्छे से उनके मनोभाव कहें या बहुत अच्छे से उनको डील करते हो। आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है आप लोगों के लिए पायल नंबर 2 कि आपके जो कर्म हैं, आपके कर्मों के द्वारा है ना, आपके अराउंड ऐसे लोग आकर्षित होते हैं जो आपके शब्दों के थ्रू, आपके ड्रेसिंग सेंस के थ्रू या आपके नॉलेज के थ्रू आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कुछ ऐसे कर्मा मुझे आपके नज़र आ रहे हैं। आपके जो ये कर्म हैं, लोगों को पैम्पर करना, लोगों को हील करना, लोगों को गाइड करना और लोगों को हमेशा मोटिवेट रखना, ये आपकी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आप कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं करते हो पायल नंबर 2। आप हमेशा लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हो। आप उनसे कहते हो कि आप आगे बढ़ें, ईश्वर आपके साथ है।
आप बहुत ज़्यादा ईश्वर पर बिलीव करते हो और अपने कर्मा पर बिलीव करते हो सबसे ज़्यादा। अगर मैं ऐसा कार्य करूँगा तो मुझे यहाँ से सफलता मिलेगी। आप सोचे नहीं रहते हो कि हाँ मैं ऐसा करूँगा और ऐसे करूँगा तो मुझे ऐसा होगा। कुछ लोग सोचते ही रहते हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कर्मों को ज़्यादा फोकस रखते हो और कर्मों के थ्रू अपनी लाइफ में अपने भाग्य को भी बदल सकते हो। इतनी शक्ति आपके अंदर मुझे दिखाई दे रही है पायल नंबर 2। तो अब हम ये देखना चाहते हैं आप लोगों के लिए कि आपके जो ये कर्म हैं, जितने बखूबी आप अपने हर एक वे में अपना बेस्ट रखते हो, अपने कर्मों को प्रधानता रखते हो, कभी किसी को हर्ट नहीं करते हो, लोगों को मिलाना, उनको उनकी लाइफ में हर एक प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, ये मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है। तो देखते हैं यूनिवर्स आपके इस कर्मा का क्या फल देंगे आपको। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 2 के लिए। क्या फल दोगे आप माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 2 के लिए उनके कर्मों का। देखिए फिर से आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो डेफिनेटली आपके जो कर्म हैं उसका फल आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है, एक न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है आपकी लाइफ की, आपके कर्मों के थ्रू। आपके कर्म आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज करके रख सकते हैं पायल नंबर 2। आपके कर्मों में इतनी पॉजिटिविटी है, आपके कर्मों में इतनी स्ट्रेंथ है। 9 ऑफ कप, डेफिनेटली आपकी कोई इच्छा, कोई विश यहाँ पर पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है आपके कर्मों के द्वारा। और आपके जो ये कर्म हैं आपको एक ब्यूटीफुली लाइफ को जीने में, चाहे वो स्पिरिचुअली हो चाहे मटेरियलिस्टिक लाइफ हो, दोनों में आपको बहुत अच्छे से सफलता मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर द वर्ल्ड का एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। तो पायल नंबर 2 क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, आपके जो ये कर्मा है ना आपको बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं, बहुत आगे तक। आपके कर्म आपको एक ऐसी दिशा की तरफ लेके जा रहे हैं जहाँ पर आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में जितनी भी हमारी ज़रूरतें होती हैं उन नीड को पूरा करते हुए आप लाइफ में ऐसे लोगों को हील करोगे, ऐसे लोगों को गाइड करोगे, ऐसे लोगों की दुविधाएं दूर करोगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। उन लोगों की लाइफ के प्रॉब्लम्स को आप सॉर्ट आउट करोगे और उनके रिश्तों में वो प्यार वापस लेके आओगे। उनके रिश्तों में वो खूबसूरत भरे पल फिर से आप उनको देने वाले हो पायल नंबर 2। आप अपने कर्मों की वजह से आपको पूरी दुनिया जानेगी। आपके कर्म आपको एक ऐसी राह पर लेके जा रहे हैं जहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारा विश्वास मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके ऊपर जितना कॉन्फिडेंस है ना, ये कॉन्फिडेंस आपको एक ऊंचाइयों तक लेके जाएगा पायल नंबर 2। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आपकी, जितना स्पिरिचुअली आप ग्रो करोगे ना उतना, जितना स्पिरिचुअली इंसान कौन होता है जो कर्मा बिलीवर होता है, कर्मों पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। वो कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेयर होता है, लेकिन उसकी सोल जितनी अवेयर होती है ना उतना उसको पता नहीं रहता है कि हाँ ऐसा भी होता है। लेकिन उसकी सोल बहुत ज़्यादा इस चीज़ों को जानती है। वो उसमें थोड़ा सा अनमेच्योर एनर्जी हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र का दौर आगे बढ़ता कहते हैं, या उम्र आगे बढ़ती रहती है, तो उस हिसाब से नॉलेज भी और ज़्यादा गेन होती जाएगी और आपके लाइफ के जो उसूल हैं, जो कर्मा हैं, जो स्पिरिचुअली आपकी अवेयरनेस है वो और ज़्यादा बढ़ती जाएगी पायल नंबर 2। ये मुझे दिखाई दे रहा है। अपने कर्मों की वजह से आप इस दुनिया में जाने जाओगे, माने जाओगे, ये मुझे फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए। सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग पायल नंबर 2। थैंक यू सो मच मुझे ऐसी प्यारी रीडिंग देने के लिए।
और मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए गाइडेंस देखना चाहती हूँ यूनिवर्स के थ्रू। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं आपके कर्मों के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 2 के लिए। तो यहाँ पर कार्ड आ चुका है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए 2 कार्ड आए हैं, तो मैं इनको ले लेती हूँ। एज इट इज़ तेजस और है ध्याना। देखिए, जैसे मैंने बोला ही है आप लोगों को, आपको ईश्वर कहना चाहते हैं। जो आपका ऑरा है, जो आपकी पॉजिटिविटी है, जो आपके अंदर की ऊर्जा है, उसको भी आप नहीं जान पा रहे हो। उसको पहचानो, उसको जानो, उसके अंदर तक आपको जानना है। उसके लिए इस अवेयरनेस तक जाने के लिए आपको है ना ध्यान की आवश्यकता है। पायल नंबर 2, जितना आप मेडिटेशन करोगे, जितना आप ध्यान करोगे, योग करोगे, इसके बल पर आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंज होंगे। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि अपनी लाइफ में जो आपकी पॉजिटिविटी है, जो आपकी हैप्पीनेस है, जो आपका एक तेज है, जो आपका आभा मंडल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग है। पायल नंबर 2, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आपका तेज हर तरफ फैल सकता है और फैल रहा है, लेकिन आपका जो ये ऑरा है, इसको थोड़ा सा प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत है। कहते हैं ना, कभी कभी जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, तो किसी की बुरी नज़र भी लगती है ना। तो आपको यहाँ पर ईश्वर ये भी कहना चाहते हैं, अपने ऑरा को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखें। और आपको ध्यान, योग, मेडिटेशन करने को बोला जा रहा है। पायल नंबर 2, जितना आप अपने आप को मोटिवेट रखोगे, अपने ध्यान मेडिटेशन करोगे, उतना आप स्पिरिचुअली और ज़्यादा ग्रो होते जाओगे। और आपको अपनी लाइफ के क्या आगे करना है, सब आपको ध्यान के माध्यम से ही पता चलेगा। तो पायल नंबर 2, यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पायल नंबर 3, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आपके कौन से ऐसे कर्मा हैं जिनके द्वारा आप अभी अपनी लाइफ को जी रहे हो। कौन से कर्मा को आप बिलीव करते हो, कौन से कर्म हैं जिनको आप अभी अपनी लाइफ में कर रहे हो, और उसका फल आपको क्या मिलेगा भविष्य में। सबसे पहले आपके कर्मा देखते हैं, कौन से कर्मों की वजह से अभी आप अपनी लाइफ को जी रहे हो और क्या आपने अपनी लाइफ में फेस किया है, कौन से कर्मों को आप जी रहे हो। तो फ्रेंड्स, इतने सारे कार्ड हम नहीं लेंगे, 1 बाय 1 ही हम कार्ड को लेंगे आप लोगों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पायल नंबर 3 के लिए। 1 मोर कार्ड प्लीज़ डिवाइन। थैंक यू। यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर इतने सारे कार्ड आ चुके हैं आप लोगों के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड है द हाई प्रेस्टेस। ओके, तो यहाँ पर आपके कर्म मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके जो कर्म हैं पायल नंबर 3, वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंसेबल भी कहेंगे हम यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा तर्कपूर्ण, बहुत ज़्यादा न्यायप्रिय इंसान मुझे आप नज़र आ रहे हो। आप कभी भी किसी को गलत होता हुआ नहीं देख सकते हो। आपकी लाइफ में ऐसे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं जो अपनी लाइफ से जूझ रहे हैं। अपनी लाइफ की, हर एक की लाइफ में उतार चढ़ाव होता है। हर एक की लाइफ में कुछ ऐसे पल आते हैं जहाँ पर वो अपने आप को स्टेबल नहीं पाता है,
तो आप मुझे एक ऐसे इंसान नज़र आ रहे हो जो लोगों को भी हैंडल करते हो, सॉरी टू से लोगों की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझते हो और उनको उनका मार्गदर्शन देते हो। ये मुझे नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ है, बहुत कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे आप लोगों के लिए फील हो पा रही है। पायल नंबर 2, आपने अपने लाइफ के जो कर्मा हैं, जिन कर्मों को आप फॉलो करते आ रहे हो, उसकी वजह से आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी किए हुए हैं, बहुत सारा बलिदान मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है और बहुत सारा त्याग, बहुत सारा समर्पण यहाँ पर मुझे फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए। और जितना ज़्यादा आप लोगों की हेल्प करते हो, उन्हें गाइड करते हो, उन्हें हर समय उनकी तकलीफ़ों से उबारते हो, तो आपकी जो ये कर्मा है आपको कहीं ना कहीं ईश्वर से कनेक्ट करते हैं। पायल नंबर 3, कहीं ना कहीं आप उनकी शक्ति पर विश्वास करते हो, उनके ऊपर विश्वास करते हो। अपने कर्मों के द्वारा आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल भी किया हुआ है। आप अपनी लाइफ में अपने हर एक रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाते हो, अपने हर एक डिसीजन को बहुत अच्छे से निभाते हो। और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप कभी किसी को हर्ट नहीं करते हो। आपकी लाइफ में कंपटीशन बहुत सारा है पायल नंबर 3, लेकिन उस कंपटीशन के चलते आप किसी पर अन्याय नहीं करते हो। ये आपके कर्मा मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप एक ऐसे इंसान मुझे दिखाई दे रहे हो जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बहुत ज़्यादा डिवाइनली कनेक्टेड है, और उसी डिवाइन कनेक्शन के कारण आप कभी किसी का गलत नहीं करते हो। कभी किसी को सोचते हो आप बहुत कुछ कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये कर्मा मुझे रिटर्न में वापस आएगा। तो इसलिए मैं हमेशा लोगों के लिए, उनकी भले के लिए आगे बढ़ूँगा और उनको कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। ये मुझे आप लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। तो पायल नंबर 3, जो आपके कर्मा हैं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। अपने कर्मों से, अपने काम से आप काम रखते हो। कभी किसी के झगड़े फसाद में आपको पड़ना उतना पसंद नहीं है, लेकिन कहीं पर अगर आपको ये सिचुएशन नज़र आती है तो आप डेफिनेटली उसको बहुत अच्छे से हैंडल करते हो और उनको सजेशन भी करते हो, उनको रास्ता भी दिखाते हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं पर आप इंट्रोवर्ट हो तो कहीं पर आप ओपनली भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। ये एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए आ रही है पायल नंबर 3। तो यहाँ पर मैं अब ये देखना चाहती हूँ जो आपके कर्म हैं, जिन कर्मों के द्वारा आप इतना लोगों के लिए इतना न्यायप्रिय हो, आप अपने लिए भी आप जितना जस्टिस करते हो अपने लिए, तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आप लोगों के लिए कि जितना एफ़र्ट आप अपने अराउंड लोगों के लिए करते हो उतना शायद आप अपने लिए ना करते हों, लेकिन जो इंसान दूसरों की भलाई में कार्यरत रहता है ना, ईश्वर उसकी देखता है। ईश्वर तो देखता है ना कि मेरा बच्चा देखो कितने अच्छे से अपना कार्य कर रहा है, और कभी जब अपनी बारी आती है तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेता है। तो आपकी जो ये इच्छा है वो ईश्वर पूरी करते हैं। आपके ईश्वर आपके साथ हैं पायल नंबर 3, और वो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे, आपके साथ खड़े हैं वो। जिस तरह से आप लोगों की हेल्प करते हो ना, जब आपको ज़रूरत होती है ना, तो ईश्वर आपके साथ खड़े होते हैं और वो आपकी हर एक सिचुएशन में आपकी हेल्प करते हैं। जो इंसान दूसरों की हमेशा भलाई करता है, ईश्वर भी हमेशा उसको देखता है, उसकी राह में कभी भी रुकावटें नहीं आती हैं। ऐसा मुझे आप लोगों के लिए फ़ील हो रहा है पायल नंबर 3। तो अब मैं ये देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि आपके द्वारा जो ये किए गए कर्म हैं आपको क्या फल देंगे। यहाँ पर आया है आप लोगों के लिए 4 ऑफ सोर्स। ओके,
क्या फल देंगे पायल नंबर 3 को, उनके द्वारा किए गए कर्म उनको। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 3 के लिए। प्लीज़ गाइड मी पायल नंबर 3। प्लीज़ डिवाइन। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द डेथ का कार्ड। ओके, द लवर्स, वन मोर कार्ड प्लीज डिवाइन। क्या फल देंगे? यहाँ पर किंग एंड क्वीन की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपके द्वारा किए गए कर्म हैं जो आपको लाइफ में आपको ऐसा इंसान बनाएंगे जो अपने जिस तरह से आप न्यायप्रिय हो ना, अपनी लाइफ में लोगों को न्याय दिलाते हो, लोगों को सही रास्ता दिखाते हो, तो भविष्य में मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने लिए भी स्टैंड लोगे, अपने लिए खड़े रहोगे। आपके साथ आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपका एक ऐसा साथी मुझे नज़र आ रहा है जो आपके साथ हरदम खड़ा रहेगा, आपके कदम से कदम मिलाकर आपके हर एक सिचुएशन पर आपके साथ खड़ा रहेगा। आपके कर्मों का फल आपको बहुत ही एक ऐसा फेस आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, जहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ऐसे सिचुएशन होंगी, कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में जहाँ पर आपको लगेगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, सब कुछ फिनिश हो चुका है। लेकिन ये जो एंडिंग है वहाँ पर से आपको एक नया सवेरा होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपके कर्म आपको ये फल देंगे कि आपकी लाइफ में एक नया सवेरा लेकर कोई पर्सन आने वाला है। ये पर्सन आपकी हर एक दुख तकलीफ़, आपके हर एक वे में कहूँगी, आपके करियर वाइज आपके साथ खड़ा रहेगा हर एक वे में। कैसी ही मुश्किल हो, कैसा ही दुविधा हो और कैसे ही सिचुएशन हो, ये पर्सन आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ये मुझे फील हो रहा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए द लवर्स की एनर्जी है और किंग ऑफ क्वीन, तो ये मुझे यही गाइड कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि आपकी तरफ एक ऐसा पर्सन आ रहा है आपके कर्मों के द्वारा जो आपको हमेशा हर वे में आपको सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियल वे में भी, आप इमोशनली भी और आपके मेंटली भी, हर एक वे में आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, कदम से कदम आपके साथ मिलाएगा ये पर्सन। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आपके अपने कर्मों की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। इन कर्मों के द्वारा आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से बैलेंस करना भी सीखोगे। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक नया रास्ता की ओर लेके जाएगी, एक नई दिशा की ओर लेके जाएगी, जहाँ पर आपको लगेगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन ये जो एंडिंग है आपको एक नई राह की तरफ लेके जाएगी, एक नई खुशियों की तरफ लेके जाएगी, एक नई उम्मीद की तरफ लेके जाएगी। कुछ ऐसे शुभ समाचार मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके कर्मों की वजह से आप अपनी लाइफ में अपने ही पॉजिटिविटी के कारण, अपने ही कर्मों की वजह से बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। पायल नंबर 3, तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए अब यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए ये देखना चाहती हूँ। यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं आपके कर्मों के लिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 3 के लिए। क्या कहना चाहते हो आप पायल नंबर 3 के लिए। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है स्वादिष्ठाना और है हनुमान जी। आप में से बहुत सारे लोग श्री राम और हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानते होंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है।
और यहाँ पर ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? यहाँ पर ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस कीजिए। जितना आप क्रिएटिव रहोगे, अपने आप को मोटिवेट रखोगे, अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर कार्य करोगे, जो आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर वर्क करोगे, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हुए दिखाई देंगे। आपको पॉजिटिव चेंज आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके कर्मों की वजह से। अपने कर्मों को टाइम टू टाइम आपको रिवील करना है कि क्या है मेरे कर्म, क्या मैं अपने कर्मों से भटक तो नहीं रहा हूँ। ये मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए कि आपने अपने कर्मों को रिवील करते रहना है टाइम टू टाइम कि क्या मैंने ये सही किया या गलत किया। ऐसे थॉट आपके मन के अंदर आते होंगे और आपको इनको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि उसको आपको रिवील करते रहना है अपनी लाइफ में। सोचना है, आत्म मंथन करना है आपको, ये बोला जा रहा है। और अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस करना है। जितना आप क्रिएटिव रहोगे उतना ही आपको अपनी लाइफ से हर एक वे में सही डिसीजन ले पाओगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं पायल नंबर 3, उनकी कृपा आपके साथ है। और आपकी लाइफ में जो ये लाइफ पार्टनर आ रहे हैं उनके लिए भी आपके अराउंड एक सकारात्मक ऊर्जा बनी है, एक पॉजिटिव चेंज आपकी तरफ आ रहा है आपके कर्मों की वजह से। और हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है हनुमान जी ने, उनकी छत्र छाया में हो आप, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको ट्यूसडे के दिन आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ सकारात्मक चेंज आ सकते हैं और आपके कर्मा आपको सही रास्ते पर लेके जाएंगे। तो पायल नंबर 3 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पर। तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहें और ईश्वर को हमेशा याद कीजिए। जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।